अभिवादन स्वीकार कीजिए। मासकॉम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, न्यायपालिका और मीडिया ट्रायल। स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारी। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब मीडिया अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने लगे तो सवाल उठता है, यह स्वतंत्रता है या गैर जिम्मेदारी। मीडिया ट्रायल का मतलब है किसी अपराध या मुकदमे को अदालत के फैसले से पहले ही मीडिया द्वारा जनता की अदालत में प्रस्तुत करना और आरोपी को दोषी या निर्दोष ठहराना। इसमें टीवी डिबेट्स, न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस, अखबारों के पन्ने और अब तो सोशल मीडिया भी शामिल हो चुका है। यानी अदालत की प्रक्रिया में पहले ही जनता की राय बना दी जाती है। अनुच्छेद 19(1)(a) हमें देता है अव्यक्त की स्वतंत्रता। मीडिया इसी अधिकार के तहत रिपोर्टिंग करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) यह भी कहता है कि स्वतंत्रता पर तर्क संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायपालिका की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्हीं प्रतिबंधों में शामिल है। यानी मीडिया की रिपोर्टिंग किसी मुकदमे को प्रभावित करती है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा पर चोट है। अब जैसे अगर इस तरीके के केसेस को हम देखें तो आरूसी तलवार हत्याकांड जो 2008 का यह केस है, इस केस में मीडिया ने आरोप माता पिता को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी ठहरा दिया। बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन तब तक समाज में उनकी छवि नष्ट हो चुकी थी। दूसरा केस देखें तो सुशांत सिंह राजपूत केस 2020 का है। इस मामले में टीवी चैनलों ने जांच एजेंसियों से पहले ही दोषियों की लिस्ट बना दी। कई चैनलों की रिपोर्टिंग पर अदालत ने सवाल उठाए और कहा मीडिया ट्रायल न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। फिर तीसरा देखें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राजेंद्र जवानमल गांधी 1997। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मीडिया ट्रायल न्याय की स्वतंत्रता के खिलाफ है। अदालत ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक न्यायालय उसे दोषी न ठहराए। मीडिया की भूमिका सिर्फ खबर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें कोर्ट ने बात कहा ना कि अटकलों पर। आरोपी को दोषी दिखाने वाली भाषा से बचना चाहिए। कोर्ट की कार्यवाही को सही संदर्भ में पेश करना चाहिए और सबसे अहम, मीडिया को अपनी आजादी का इस्तेमाल लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका की अवमानना करने वाले बयानों और रिपोर्टिंग पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार मीडिया चैनलों को चेतावनी दे चुके हैं कि वे मुकदमों पर ट्रायल न चलाएं। इसलिए कहा जाता है न्यायपालिका को न्याय करने दीजिए, मीडिया को जानकारी देने तक ही सीमित रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मीडिया ट्रायल लोकतंत्र के लिए खतरा भी बन सकता है। मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है उसकी जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और मीडिया जिम्मेदार। अगली मास्टर क्लास में हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया और फेक न्यूज, लोकतंत्र की नई चुनौती। धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है, बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अवेन फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मासकॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अवेन फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे
छोटे कदम बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।